मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के गढ़ में सियासी लश्कर कशी की तैयारियां। सिंध में एमक्यूएम पाकिस्तान से मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पर मुश्तमिल वफ्द की लाहौर में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। इंतखाबे इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आए। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिंध में बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हम मिलकर हिस्सा लेंगे। फारूक सत्तार बोले, मुल्क की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। जमहूरियत मुकाबले का नाम है, हम मुकाबला करना जानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम। घोट की जलसे से खिताब में कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया था, देख रहा था उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। सदर के इख्तियारात कम किए तो उसके पीछे कोई बात थी। आज की सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। मजीद कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे उन्हें खुशामदीद कहेंगे। शहबाज साहब के ऊपर तो इल्जाम ही आता है ना, इन्होंने टेक ओवर किया ऐसे हालात में जब मुल्क अमलन डिफॉल्ट कर चुका था। IMF के साथ फिर मजबूरन जो है ना वो मुआहदा करना पड़ा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। महंगाई किसके दौर में हुई, बिजली किसने महंगी की, सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया? ये सब हमने तो नहीं किया, हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के एमक्यूएम वक्त से गुफ्तगू। कहा कि दुख की बात है कि हमारे दौर में जो रोटी 4 रुपए की थी वो 30 रुपए की हो गई। एमक्यूएम के साथ इश्तराक मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मौशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। हमारे बनाए मंसूबों से अवाम का भला हो रहा है। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त में जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। एमक्यूएम पाकिस्तान ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। नून लीग की क़यादत का मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। मुत्तहिदा वफ्द और नून लीग की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा मरकज़ के दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों जमातों का नए सिरे से सियासी रिश्ता इस्तवार करने का फैसला। सिंध में बड़े इंतखाबी इत्तेहाद को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया। मुत्तहिदा ने तजवीज़ दी कि सिंध की कौम परस्तों और दीगर सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है, सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी। बढ़ती स्मोक पर पंजाब में जुमेरात से इतवार तक तातील का ऐलान। इत्तलाक लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, वजीराबाद, ननकाना साहब और हाफिजाबाद पर होगा। तमाम स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स बंद रहेंगी। होटल्स और सिनेमा घर जुमा हफ्ता इतवार बंद रहेंगे। पाबंदी का इत्तलाक पार्क्स पर भी होगा। 3 दिन शादी घर खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में माहौलियाती एमरजेंसी के निफाज का ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस वक्त लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। शहरी कुछ दिन लाहौर से बाहर घूमने चले जाएं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन को तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा ने वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी तैयारियों के जायजे के लिए वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत भी दे दी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल अगले माह जारी करने का फैसला। आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने पर गौर। हुकाम को मुजव्वज़ा इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी की हिदायत कर दी। रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। नवंबर में हल्का बंदियों की अशात, वोटर फहरिस्तें और पोस्टिंग ट्रांसफ़र मुकम्मल कर ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कानून के तहत कम अज़ कम 54 दिन पर मुहित इंतखाबी शेड्यूल जारी कर सकता है।
मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के सुपुर्द कर दी। इंतखाबी मंशूर के लिए मुस्लिम लीग नून की 33 रुकनी ग्रैंड कमेटी कायम। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मंशूर कमेटी में चारों सूबों आज़ाद और जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई। एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर। मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दक मलिक, उज़मा बुखारी, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान भी मंशूर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। सियासी इत्तेहाद तो होते रहते हैं कि उनका डेलीगेशन मिला है और लोग भी मिलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए हम लोग इकट्ठे होंगे। नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अयाज सादिक का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा कि सियासी इत्तेहाद होते रहते हैं, हम लोग इकट्ठे होंगे, कब और कैसे होंगे ये वक्त बताएगा। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था कि सबको साथ मिलकर चलना होगा। IMF ने ट्यूबवेल सार्फिन की सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की एक बार फिर डू मोर की गर्दान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज़। वज़ारत ख़जाना ने जुलाई से सितंबर तक के मुआशी दादोशुमार पेश कर दिए। आलमी मालियाती इदारे का मालियाती खसारे और मुआशी तरक्की की शरह के डाटा पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत ने सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से रुजू करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। निगरान हुकूमत करंट अकाउंट खसारा $4.5 अरब पर लाने के लिए पुरुम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना रेफरेंस का फैसला रोक दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की बरियत दरख्वास्त पर फैसला न हो सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहम पैदा हुआ। आज फैसले के लिए तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स देखें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से रोक दिया। एहतसाब अदालतों के जजेस इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। साइफर केस की ओपन कोर्ट समाअत की जाए, चेयरमैन PTI के वकील ने दौरान समाअत इस्तदा कर दी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि महज सिक्योरिटी को वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। मीडिया, फैमिली और आवाम को ट्रायल देखने की इजाज़त होनी चाहिए। सब देखेंगे, इस केस में जुर्म मौजूद ही नहीं। साइफर की कॉपी को चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। 70 साल पहले जो होता रहा वही आज भी हो रहा है। ये सब छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए।